हेलो दोस्तों, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की रेसिपी है बहुत ही शानदार। आज की रेसिपी ली गई है बेंगलोर शहर से। तो रात को कुछ चावल बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका क्या बनाया जाए। तो दिमाग में आया कुछ नया बनाते हैं जो बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी पसंद आए। तो मेरे पास बस इतने से चावल बचे हुए थे। मैंने इसमें 1 कप के करीब दूध डाला है और 1 कप के करीब पानी डाला है और इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे और इसे हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जैसा कि कहा गया है कि एक दाना भी कृष्ण भगवान की जो भूख को शांत कर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमें कोई भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने चावल को एक नया रूप दिया है और देखिए ये रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए मैं एक सलाद तैयार कर रही हूँ, जिसे हम कचूमर भी बोलते हैं, जिसे हम भरता टाइप का भी बोल सकते हैं। बस सब चीज़ों को मिला दीजिए, चाहे वो कचूमर हो चाहे वो भरता हो, बस एक नई शानदार रेसिपी तैयार हो जाती है, जिसे आजकल की भाषा में सलाद कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया एक खीरा, एक टमाटर, एक कैरी ली है हरी वाली और 2 हरी मिर्च लिए हैं, अदरक लिया है मैंने, और मैंने सुबह प्याज चॉप की थी, तो बस वो प्याज मेरे पास बची हुई थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें चॉप करना है। हमें सारी सब्जियों को डाई शेप में चॉप करना है और बहुत ही बारीक टुकड़े करना है। ये देखिए, जिस तरह से इससे डाइस बनाया गया है, इस तरह से ही बनाना है। कैरी भी मैंने खट्टी वाली नहीं ली है, इस चीज़ का ध्यान रखें। खट्टी कैरी से स्वाद चेंज हो जाता है, तो कैरी खट्टी नहीं लेना है, बस इस तरह से ही अच्छी वाली कैरी लेना है, जिससे मिठास आए और हम उसे थोड़ा सा जब नमक और लाल मिर्ची मिला के खाते हैं ना, बस वही वाली स्वाद वाली चाहिए। कैरी को हमें छीलना नहीं है, मतलब उसका छिलका नहीं हटाना है, वरना छिलका हटाने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हम इस तरह से पतले पतले उसको स्लाइसेस करेंगे, उसके बाद हम चौकोर टुकड़ों में उसे काट देंगे। सारी सब्जियों को बस इसी तरह से हमें चॉप करना है। हरी मिर्च इसमें बहुत अच्छा जायका देती है, आप इसके बिल्कुल ना करें, चाहे तो बहुत ज़्यादा बारीक कर लें, पर इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा आपको। टमाटर भी आपको रफली चॉप नहीं करना है, सेम डाइस शेप में ही छोटे टुकड़ों में कट करना है। अदरक को भी आप पहले जूलियन स्लाइसेस में काट लीजिए और उसके बाद हल्का हल्का चॉप करते जाइए। जब तक हमारी सब्जियां चॉप हो रही हैं, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक सब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप लाइक नहीं करते हैं, मेरे चैनल पर अभी आपके लाइक आना बंद हो गए हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, हमारी ये सारी सब्जियां भी चॉप हो गई हैं और जिस तरह से मैंने चॉप की है, बस इसी तरह से आप रफली चॉप कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाती है। चॉपर की मदद मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि चॉपर में जब हम करते हैं तो उसमें मैश हो जाती हैं और सारा ये सब्जियां जो है ना पानी छोड़ देती हैं, तो एक तरह से वो अलग ही फ्लेवर में चली जाती है। बस हमें कुछ फ्लेवर चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें इसी तरह से करना चाहिए। क्या आपको पता है, ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, ये एक मंदिर का प्रसाद भी है। जी हाँ, एक मंदिर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये जिसे मैं बना रही हूँ, इसे बोलते हैं कर्ड राइस। जी हाँ, बेंगलोर में इसे कर्ड राइस के नाम से बोलते हैं। आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये किस मंदिर का प्रसाद है जिसका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र किया है, अगर आपने ये खाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इस तरह से मैंने मूंगफलियाँ भी ली हैं और इनको अच्छी तरह से भून लिया है। आप चाहे तो छिली हुई मूंगफली जो मार्केट में आती है उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, पर उसमें क्या होता है, नमक होता है, तो वो खाने में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाती है। ये हम ताज़ी ताज़ी जब भूनते हैं और इसका छिलका हटाते हैं तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। मैंने घर पर ही इन्हें रोस्ट किया है और रोस्ट करने के बाद इनके हाथों से छिलके मसल दिए थे, तो वो अपने आप ही निकल आए और मैंने इसको फटक के अच्छी तरह से
इस तरह से बना लिया है। अब हम अपना सलाद कह सकते हैं, कचूमर कह सकते हैं, उसको प्रिपेयर करेंगे। तो एक बड़ा बर्तन लिया है, मैंने सारी सब्जियां जो हमने चॉप की थी उन्हें अच्छी तरह से मिला दी है। धनिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था तो कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा रह गया है। आप बारीक कट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सारी मूंगफली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। बस इस तरह से ये कचूमर हमारा बनकर तैयार होता है। नींबू हमने इसलिए नहीं डाला है इसमें क्योंकि इसमें कैरी डली हुई है जो अपने आप में ही एक खटास देती है। इधर हमारे कुकर में भी अच्छी तरह से सीटी आ चुकी है और ये देखिए चावल बिल्कुल पक कर तैयार है। जो हमने दूध डाला था इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आता है, इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने घर पर ही दही जमाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद इसको हमें इस कर्ड वाल जो हमने जो चावल बनाए हैं पके हुए, बस इसमें हमें डालना है। दही जितना स्मूथ होगा उतना ही ज़्यादा हंकड़ टेस्टी बनता है। तो आप इसको रई से या किसी मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। चावल अभी गर्म है तो इसमें ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर हम गर्म गर्म में डाल देते हैं तो वो फट जाता है। तो इस तरह से मैंने चावल को ठंडा कर लिया था, उसके बाद इसमें दही मिलाया है। अब इसके लिए हम एक बहुत अच्छा तड़का बनाएंगे जो इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। ये देखिए कितना क्रीमी बन गया है और चावल इसी तरह से घुटे हुए होना चाहिए। पैन ले रहे हैं, पैन में हमने तेल डाला है, इसमें सरसों डाली है, इसमें उड़द की दाल, चने की दाल डाली है और हम इसमें डाल रहे हैं किशमिश और काजू। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तड़का वैसे राई और इसी का लगता है, जो साउथ इंडियन तड़का होता है बस ये, पर काजू और है ना किशमिश डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब मुंह में इसके बाइट आते हैं ना तो हंकट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस इस तरह से लाल सूखी मिर्च डालकर हम इस तड़के को तैयार करेंगे और इसे कर्ड राइस जो हम बना रहे हैं इसमें डाल देंगे। कर्ड राइस बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं। भाई कुछ भी अच्छा बने, हेल्दी बने तो सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम ले रहे हैं प्लेट में कर्ड राइस और हम ले रहे हैं अपना बनाया हुआ कचूमर और इसके साथ लूँगी मैं एक मूंग दाल पापड़। जी हाँ, पापड़ से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और है ना इसके साथ जब कचूमर खाया जाता है ना दोस्तों, आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आ गया होगा। आप इस राइस को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको जायका कितना पसंद आया है। एंजॉय।